सुन रहे थे क्षेत्र के सांसद और बहुत जबरदस्त नाम राशि वाले, क्योंकि आजकल तो भजनलाल सबसे बड़े लाल भजनलाल भजनलाल जाटव साहब, हमारी विधायक अनीता जाटव जी, थोड़ा भीम से विधायक घनश्याम मेहर साहब, और दौसा से भी हाल में उपचुनाव हुआ जहां से जीत के आए हमारे नौजवान साथी बीसी बैरवा साहब, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी, पूर्व विधायक लाखन मीणा जी, पूर्व सांसद राज्यसभा से 2 बार गए मोची मीणा जी, जिया खराना साहब, इंद्राज गुजर साहब, ओम प्रकाश सोला जी, रसीलाल बैरवा साहब जिला प्रमुख, ओम प्रकाश मामू जी, रामजीलाल ओट साहब, शिवराम मीणा जी जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रधान गायत्री मीणा जी, एजाज अहमद साहब, जोगेंद्र मावई जी, और पूर्व जिलाध्यक्ष बहुत कड़क नेता रही अलका मीणा जी। अलका जी अब राम राम कर सब लोगों को, बहुत दिन बाद दिखे सब लोगों को। भवी मीणा जी, भगवान साहब शर्मा जी, नरेश जी, विशाल मीणा साहब, और शहादत देने वाले परिवार के सभी सदस्य जिनका आज हम लोगों ने सम्मान किया। आप सबके सामने शेर की मूर्ति का अनावरण हुआ और कुलदीप जी की मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य हम सबको मिला, और आप सबके सामने आज एक प्रतिमा खड़ी है जो बहुत लंबे समय तक लोगों को, क्षेत्र को, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। साथियों, इस कार्यक्रम के लिए मुझे कुछ दिन पहले जयपुर में क्षेत्र के लोग गए थे, मुझे आवेदन किया, और मुझे खुशी है कि आज इतने सारे लोग जयपुर से, जिले से, आसपास के क्षेत्र से सब लोग यहाँ पर आए इनको सम्मान देने के लिए। और वो व्यक्ति, वो परिवार जो सेना के माध्यम से देश सेवा करता है, बहुत मन पक्का करके अपनी माएँ, अपने बच्चों को, हमारी बहनें अपने घर वालों को फौज में भेजती हैं। और फौज की नौकरी में घुसना आसान काम नहीं है। बहुत लगन, मेहनत, परिश्रम, अनुशासन जो व्यक्ति रखता है, उसके बाद 100 तरह की परीक्षा होती है, फिजिकल, मेडिकल होता है, और फिर जाके वो हरी वर्दी पहनने का सौभाग्य एक नौजवान को मिलता है। फौज की सेवा देश की रक्षा के लिए होती है, और जो फौजी जानता है कि किसी भी दिन दुश्मन का आक्रमण हो सकता है, मेरी जान जा सकती है, जैसे आज हमारे भाई शहीद हुए स्वर्गीय कुलदीप जी, जब उनकी मौत हुई होगी तो उनके जहन में यह सवाल नहीं था कि मैं आज अपनी जान दे रहा हूं तिगरिया के लोगों के लिए, अपने माँ, बहन, भाई, भतीजे, भांजे के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राज्य के लिए, वो देश के लिए। तो जो फौज में सेवा करता है वो इन बाधाओं से ऊपर उठ जाता है और पूरे संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अपने सीने पर लेता है। ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं, और इस पूरे क्षेत्र में हजारों हजार की संख्या में वो परिवार हैं जिन्होंने कई पीढ़ियों तक सेना के माध्यम से देश की सेवा करी है। मैं इस परिवार को और उन तमाम परिवार वालों को जिन्होंने अपनों को खोया है देश की रक्षा करते हुए, उन सबको नमन करता हूं, अपना शीश झुकाता हूं, और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि हम उन परिवार वालों को संबल दें, ताकत दें, और अपनी पूरी सहायता सहयोग कर आने वाला जीवन उनका बेहतर बनाने की कोशिश करें। साथियों, बाकी लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज आप सब यहां इकट्ठे हुए हो। मैं देख रहा हूं खेतों में खूब फसल की लावनी चल रही है, लोग काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सबके घरों में खुशियां आए, हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से और संबल हो। लेकिन एक बात तय है, इस देश प्रदेश में अगर प्रगति विकास को लेकर आना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें शिक्षा के माध्यम से, बहन बेटियों को पढ़ाने के माध्यम से अपने परिवार वालों को मजबूत बनाना है।
इतनी सारी चुनौतियां देश प्रदेश हमारे सामने हैं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी चुनौतियां, नाना प्रकार की भाषा, धर्म, पृष्ठभूमियां, बोली, खाना पीना, रहन सहन, पहले हम सबके अंदर एक देश के प्रति जो समर्पण भाव है, देशभक्ति का भाव है, वो आम बात नहीं। कोस कोस पर बदले पानी, 30 कोस पर वाणी। इतनी विभिन्नताएं हैं, फिर भी इस भारत माता के लिए हम सब लोग हैं। अलग अलग विचारधारा हो सकती हैं, अलग अलग दल के लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन देशभक्त वो होता है जो खुद अपनी सोच को पीछे रखकर देश की सोच को आगे रखें। और हमारी नौजवान पीढ़ी से मैं उम्मीद रखता हूं, जो संस्कार हमको मिले हैं उन्हें आगे बढ़ाना होगा। जो शिक्षा में सुनो मिलती है, उसके अलावा हमारे परिवार से, हमारे आसपास के समाज के लोगों से, हमारे इतिहास से हमें समझना सीखना पड़ेगा। एकजुटता रहती है, प्यार भाईचारा रहता है तो विकास भी होता है, प्रगति भी होती है। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, शिक्षा पर हम लोग ध्यान दें। फौज की बात हम लोग कर रहे थे, मुझे भी सौभाग्य मिला 2012 में भारतीय सेना का हिस्सा बनने का। स्वर्गीय पायलट साहब भी वायुसेना में फाइटर पायलट थे। मेरे स्वर्गीय दादा जी, वो कम पढ़े लिखे थे, वो हवलदार तक रह गए थे। लेकिन फौज, इस देश में फौज के प्रति जो भावना है, दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश के नागरिकों में फौज के प्रति वो भावना नहीं जो हमारे देश के अंदर है। और कुछ ये है, हम लोग हमारी मिट्टी से प्यार करते हैं, मातृभूमि से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। देशभक्ति की भावना तब तक पैदा नहीं होती जब तक आपसी प्रेम और भाईचारा नहीं होता। हम और आप आपस में झगड़ेंगे, दरारें पैदा होंगी, नफरत पैदा होगी, तुम देश प्रेम नहीं कर सकते। फौज की बात, ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन जो हकीकत है बयान करनी चाहिए। फौज में घुसने के लिए लाखों लाख बच्चे तैयारी करते हैं। मुझे दुख है कि सत्ता में बैठे लोगों ने फौज की नौकरी को भी अपने मनमाने तरीके से कम करने का काम किया। 4 साल की नौकरी और फिर रवाना करने का काम कर रहे हैं। मतलब खुद तो आप 5-5 साल चुनाव लड़के 15-15, 20-20 साल सत्ता भोगो, और जो टावर छोरे नौकरी करना चाहते हैं उनको 4 साल नौकरी में छुट्टी कर दो। खुद के लिए तो 3-3 टर्म, और जो फौज नौकरी करते हैं उनको 4 साल नौकरी करके घर भेज दो। 20, 22, 21, 30 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट कर दो लोगों की। ये सही नहीं है। हमने तो सब विरोध किया। मैंने कहा आपको बचत करनी है, पैसा कम खर्च करना है, 100 तरीके और हैं, लेकिन एक सोच बन गई है। आप समय ज़ाया करोगे नाम बदलने में, इतिहास बदलने में, खोद खोद कर मंदिर ढूंढने में, लेकिन जब फौज की बात आती है, उन परिवारों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए जो कोष है उसको बढ़ा नहीं सकते। अग्निवीर के नाम से स्कीम चलाई है, उसमें 4 साल के बाद बच्चों को आप घर भेजना चाहते हो। किसानों के हमारे क्या हाल है? किसान की फसल की खरीद के लिए हमने कहा है कानून बनना चाहिए, समर्थन मूल्य पर कानून बने, इसमें सबकी सहमति है, बस उनकी सहमति नहीं है जो देश को चला रहे हैं। जब फसल खरीद होती है तो समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीद होती नहीं। इस पर कानून बनना चाहिए। इस सोच को लेकर हम आगे बढ़े। इस क्षेत्र में जब जब मैं आया हूं, आपने संपूर्ण प्यार आशीर्वाद दिया है, और यहां के लोगों ने आज से नहीं, दशकों से हम सब लोगों को बहुत ताकत दी है। ये बात सच है। यहां से कभी ना चुनाव लड़े हैं, ना आगे मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब जब भी यहाँ पर चुनाव का समय आया, मैंने आप लोगों से आग्रह किया। आप सबने 36 गांव के लोगों ने हमारी मदद करने का काम किया। मैं आज आपको धन्यवाद करता हूँ।
और आपसे आग्रह करता हूँ ये स्नेह, ये अपनापन, ये आशीर्वाद बनाए रखें। आपने पिछले चुनावों में, ये अनीता जी खड़ी है, मुझे याद है जब मैं चुनाव प्रचार में आपकी सभा करने आया था तो आज तो फिर भी बोल के 1.5-2 मिनट। उस दिन तो कहते आप ही बोल लो, मुझे बोलने नहीं। मैंने कहा भाई आप उम्मीदवार हो, 2 बोल लीजिए। तो आप सब ने उस समय भी हमारी मदद करी। फिर लोकसभा के चुनाव आए, उस समय भी आप सब लोगों ने मिलकर, सभी जाति बिरादरी के लोगों ने मिलकर भदन लाल जी को यहाँ से अपना सांसद बनाया। और मैं बता रहा था भी अटल जी बैठे, मैंने कहा भाई भदन लाल जी का, मैंने कहा नाम में कुछ खेल है। पहले उपचुनाव जीत गए, फिर विधानसभा जीत गए, फिर मंत्री बन गए, थोड़ी देर के लिए चुनाव हारे, फिर सांसद बन गए। तो जो नाम है इसमें कुछ कमाल है कि भदन लाल वाले की भी किस्मत चमक रही है और आपकी भी किस्मत चमक रही है। तो ये नाम राशि जो है बड़ा जोर मार रही है आजकल, और आने वाले समय में आप और आगे बढ़ो, आकर बनो, क्षेत्र की सेवा करते रहो। मैं फिर कहना चाहता हूँ सब लोग